आतंकी उस्मान को लेकर एक और नया खुलासा आप देखिए। उस्मान के संपर्क में संभल हिंसा के कई उपद्रवी, जो अभी जिक्र भी किया जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ने। संभल में आतंकियों की भर्ती बाकायदा उस्मान कर रहा था, युवाओं का ब्रेन वॉश करके इन्हें आतंकी बना रहा था। कई फरार उपद्रवी उस्मान के संपर्क में थे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो आप देखें, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या संभल दंगे के पीछे आईएसआई का यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ है? क्योंकि पुलिस जांच में खुलासा तो यही हुआ है। उस्मान के संपर्क में थे कई हिंसा के आरोपी, जो खुलासा हो रहा है। हिंसा के बाद दीप सराय से कई आरोपी लापता हैं, फरार हैं। फरार आरोपियों के AQIS से जुड़े होने का शक जाहिर किया गया है। उस्मान भी आतंकी संगठन AQIS का सदस्य है। ब्रेन वॉश करके AQIS सदस्य बनाने का इस पर शक है। और क्या जानकारी है? संभल हिंसा आरोपियों से लाहौर जेल से बाकायदा इसने संपर्क साधा और पाकिस्तान अब इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जितेंद्र, और क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने बताया, कई आरोपी फरार है और उनका ब्रेन वॉश किया गया और उन्हें बाकायदा वो गाइड कर रहा था, जिसके बाद संभल में हिंसा हुई। जी बिल्कुल, देखिए संभल हिंसा के बाद जब यूपी पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी तो तफ्तीश में सामने आया कि कुछ फरार दंगई है जो कि पाकिस्तान में एक शख्स के संपर्क में है। जब उस शख्स के बारे में पता चला तो मोहम्मद उस्मान का नाम सामने आता है। अब क्योंकि पाकिस्तान खुद मोहम्मद उस्मान का इस्तेमाल कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर AQIS का नेटवर्क खड़ा करने के लिए, ऐसे में पाकिस्तान ने खुद को फंसते हुए देखा और लिहाजा जो मोहम्मद उस्मान के डॉक्यूमेंट थे वो वेरिफिकेशन के लिए भारत सरकार के पास भेज दिए। तो एक ये चाल सामने आती है पाकिस्तान की, ISI की। दूसरी तरफ उन दंगइयों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है जो अभी भी फरार है और उस्मान के संपर्क में है। शक ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है इनमें से कुछ देश छोड़कर फरार हो गए हो और लगातार AQIS के लिए विदेश में बैठकर काम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर संभल में आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। एक नए मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिली है जो लगातार दंगे के बाद भी AQIS के इस नए हेड मोहम्मद उस्मान के संपर्क में था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा खुलासा जो जितेंद्र आपकी तरफ से किया गया है, जो जानकारी दी गई है और इसके जरिए बताया गया है कि कैसे जो हुआ संभल में नवंबर के महीने में हिंसा हुई, इसका आतंकी कनेक्शन कैसे, पाकिस्तान की ISI का कनेक्शन कैसे।